नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी पॉलिटी की क्लास है और इसमें हम जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है सिविक्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी साथ ही साथ देखेंगे। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार देख लीजिए। पहला ही चैप्टर है ये, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। क्या होता है? विविधता। तो डाइवर्सिटी के बारे में चैप्टर है और सीटेट के सिलेबस में डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका दिया हुआ है सीटेट के सिलेबस में, जो सिविक्स वाला पोर्शन है एसएसटी के अंडर में। ठीक है, तो इसको चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, डाइवर्सिटी इन इंडिया। पहले हम समझेंगे भारत में डाइवर्सिटी, भारत में विविधता। तो पहले तो सिंपल भाषा में इसका एक मतलब समझ लीजिए कि डाइवर्सिटी क्या होता है। जो एकदम नए बच्चे हैं वो समझ लें। डाइवर्सिटी का मतलब है कि देखो, भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनका रीति रिवाज परंपरा ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट करते हैं वो। ठीक है, उनका कल्चर अलग अलग है, खाना पीना यानी कि फूडिंग हैबिट अलग अलग है। इसे कहते हैं विविधता। तो भारत जो देश है उसमें विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम एक हैं। यानी कि विविधता होने के बावजूद भी एकता है, यूनिटी हमें दिखाई देती है। तो विविधता को ही समझेंगे। जो मैंने आपको बताया है वही आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी से ही नोट्स तैयार किए गए हैं जो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा विविधता है भारत के अंदर। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं वो भारत में। और खाना भी अलग अलग प्रकार का खाते हैं वो। ठीक है, तो डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है कि सबसे पहले तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है देश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्योहारों का सेलिब्रेशन करते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं। तो डाइवर्सिटी इज अ रियलिटी क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स फ्रॉम अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डेमोग्राफिक एंड फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। तो डाइवर्सिटी क्या है? लोगों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा और पूरे समूह के द्वारा ही क्रिएट की गई है। और ये क्या है? फिलोसॉफिकल डिफरेंस भी है और आपके डेमोग्राफिक डिफरेंस भी हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारी हर जगह की ज्योग्राफी एक जैसी नहीं है भारत में, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हैं जो प्रभावित करते हैं विविधता को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो भारत में डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। तो ये सब क्या है? भारत में विविधता को दर्शाता है। आगे हम बात करें कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका विविधता पर प्रभाव पड़ता है, वो कौन कौन से कारक हैं जो विविधता को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी, है ना। तो इसमें क्या है? तो देखो भाई, हिस्टोरिकल फैक्टर भी हैं, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, अलग धर्म के लोग हैं उनकी अपनी अलग परंपराएं हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, भौगोलिक कारक भी हैं जो विविधता को प्रभावित करते हैं। ठीक, आर द टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। जो क्षेत्र में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है? वहां की भौगोलिक स्थिति का है, वहां के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है। अब समझ रहे हैं आप? यहां देखो आप, लद्दाख का जो ज्योग्राफी है, लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक जो विशेषताएं हैं वो अलग हैं,
और राजस्थान की वो जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो अलग हैं, तो इससे प्रभावित हो जाती है डाइवर्सिटी। जैसे वहाँ की जो हैबिट होगी लोगों की रहने की, उन्हें आदत होगी ठंडे जगह रहने की, लेकिन राजस्थान में लोगों को आदत है गर्म जगह रहने की। समझ रहे हैं? तो ये भी एक विविधता का कारण है। द लाइफ ऑफ पीपल नियर द सी, जो सागर है, समुद्र है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ डिफरेंट है। किससे? जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं। अगर एक व्यक्ति है जो पर्वतीय क्षेत्र में रहता है और एक व्यक्ति है वो कहाँ रहता है? समुद्र के किनारे, समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में रहता है, तो दोनों का जीवन में, दोनों की लाइफ में आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। लद्दाख का आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है। लद्दाख इज अ लैंड with awesome physical features and set in a enormous and spectacular environment। लद्दाख का जो एक पर्यावरण है वो अलग ही प्रकार का है। awesome कह सकते हैं आप, अलग ही प्रकार का है। क्यों? क्योंकि देखो माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, काराकोरम भी है ना, और ग्रेट हिमालय है साउथ में। तो दक्षिण में ग्रेट हिमालय है, काराकोरम है इधर नॉर्थ में, तो उससे घिरा हुआ है ये। तो लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है। केरला का वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। लद्दाख का देख लिया, लद्दाख को ध्यान रखना ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, हमारे भारत का ठंडा रेगिस्तान। तो केरला में अगर हम बात करें तो केरला साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो साउथ वेस्ट हिस्सा है, साउथ वेस्ट हिस्सा यानी कि पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है, तो वहां पे बसा हुआ है। और इट इज सराउंडेड बाई सी, और समुद्र से घिरा हुआ है एक साइड से, और दूसरी साइड है हिल्स, पहाड़ी। तो जो केरल जगह है उसके बारे में बताया गया है कि जो केरल है वो साउथ वेस्ट रीजन में पड़ता है भारत के। एक तरफ से ये हिल से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे अलग जो है डाइवर्सिटी, अलग क्लाइमेट, अलग जलवायु, अलग कल्चर देखने को मिलेगा। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है? यानी कि इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी एकता कैसे दिखाई देती है ना? आश्चर्यजनक हो, आश्चर्यचकित हो सकते हैं लोग कि भाई इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, इतनी भाषाएं बोलते हैं, उनका पहनना ओढ़ना फूडिंग हैबिट सब अलग अलग है। समझ रहे? तो वो एक साथ कैसे हैं? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में भी हमें एकता दिखाई देती है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन अवर हैबिट्स एंड कस्टम्स, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें हमें विविधता देखने को मिलती है। यट इसके बावजूद भी वी ऑल लिव टुगेदर एज इंडियन, इतना सब अलग अलग होने के बावजूद भी हम भारतीय के तौर पर एक होकर रहते हैं, है ना खास बात? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज बीन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये विविधता होने के बावजूद भी एकता है, ये हमारे देश की एक खास विशेषता है। एवरीवन ऑन अर्थ डिफर्स फ्रॉम ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू एस्पेक्ट लाइक लुक्स, बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, टैलेंट। समझ रहे हैं? इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं। किस भी हाथ पे? उनका लुक अलग है, उनका व्यवहार अलग है, तो वो अलग हो जाते हैं। कल्चर अलग अलग है उनका, धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग बोलते हैं, है ना, और उनमें जो खूबियां हैं, टैलेंट है, वो भी अलग अलग है। तो इस बिहाफ पे लोग अलग अलग डाइवर्सिटी दिखाई देती है, हमें डिफरेंस दिखाई देता है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ डाइवर्सिटी अमंग पीपल इन दीज एस्पेक्ट। तो इन तरीकों के हिसाब से लोगों के बीच में हमें विविधता दिखाई देती है। डाइवर्सिटी मीन्स द लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक समानता ना होना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एक समान ना होना, अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार से होना। तो वही है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग फूडिंग हैबिट है उनकी। तो डाइवर्सिटी का मतलब हो गया लेक ऑफ यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता की कमी। समझ गए? एंड द सेंस ऑफ वेराइटी,
अलग अलग प्रकार की हमें वैरायटी देखने को मिलेंगी। समझ गए? हर इंडिया में हर क्षेत्र का अलग अलग खाना फेमस है, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी तो है। ठीक है भाई, तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद देखो, बोला गया है इनइक्वालिटी कम्स अबाउट अमंग पीपल व्हेन दे हैव डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। अब इनइक्वालिटी के बारे में बात की गई है, यानी कि असमानता। असमानता, तो असमानता कैसे आती है? असमानता ऐसे आती है जब लोग जो है ये व्हेन दे हैव डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज, सभी लोगों को बराबर संसाधनों का उपयोग न कर पाए, सभी लोग को बराबर का संसाधन न मिल पाए, तो उससे इनइक्वालिटी असमानता झलकती है। और सभी लोगों को बराबर के अवसर न मिल पाए तो भी हमें असमानता दिखाई देती है। सपोज जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको, आप में से किसी को ना मिले, तो आप क्या कहोगे? यार ये तो समानता हुई नहीं, ये तो असमानता हो गई। तो असमानता कैसे आती है? जब संसाधन है, उन संसाधन पर सभी सभी इस्तेमाल न कर पाए, उन संसाधनों को कुछ लोग ही कर पाए, तो बाकी के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार कहा जाएगा। वैसे ही अवसर सबको बराबर न दिए जाएं तो वो भी असमानता कहा जाएगा। हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं आर्टिकल 16, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 16 पढ़ते हैं। इसमें बात की गई है सरकारी रोजगार में सबको समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्यों किया गया है? जिससे सभी लोगों के बीच में समानता हो, किसी के साथ असमान व्यवहार न किया जाए। अब एक कास्ट सिस्टम की बात की गई है, जाति प्रथा की बात की गई है, रिलीजन, फाइनेंशियल वेलबींग, एडुकेशन एटसेट्रा आर वेरियस फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। समाज में कितने प्रकार की असमानता हमें देखने को मिलती है? तो समाज में हमें जो असमानता देखने को मिलती है, वो हमें जाति के आधार पर असमानता देखने को मिलती है, धर्म के आधार पर असमानता, फाइनेंशियल वेलबींग यानी कि कोई अमीर कोई गरीब है, शिक्षा, कोई कम शिक्षित है कोई बिल्कुल शिक्षित नहीं है, कोई बहुत ज्यादा शिक्षित है, असमानता देखने को मिलती है। तो ये सारे जो तरीके हैं जिनके बिहाफ पे हमें समाज में असमानता देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनको दूर करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है ना, और बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुकी है। धर्म धर्म धार्मिक रूप से सभी समान रहें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल में, उसमें सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। उसका मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को बराबर रूप से मान्यता देता है, सभी का सम्मान करता है। शिक्षा शिक्षा सबको समान रूप से मिल सके, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई, और इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है 86 अमेंडमेंट से 2002 में। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सा ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग देश हिस्से में देश के अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, भाषाओं को फॉलो करते हैं, आदतें उनकी अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है जिनका आपको जिक्र किया गया है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन देख लो, इसके क्वेश्चन देख लो। डाइवर्सिटी इन इंडिया प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में विविधता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? भारत में विविधता निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसका परिणाम है? देख लो एक बार क्वेश्चन, में हो जाता हूं उधर। समान आर्थिक स्थिति, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक, समान भाषाएं और समान संस्कृति। भाई सब समान समान हो जाएगा तो विविधता होगी क्यों? विविधता का मतलब है एक रूपता ना पाई जाए, एक जैसे लोग ना रहें, उसे कहते हैं विविधता। तो भारत में एक जैसे नहीं है, सब धर्म के आधार पर अलग हैं, भाषा के आधार पर अलग हैं, रीति रिवाजों के आधार पर अलग हैं। तो विविधता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल जो फैक्टर हैं, अलग अलग क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं, तो उनकी वजह से विविधता हमें देखने को मिलती है। तो दोस्त आंसर हो जाएगा क्या? बी, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ऊपर।
ये देख लो एक्सप्लेनेशन इसका। इंडियाज डाइवर्सिटी अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड जियोग्राफिकल वेरिएशन अक्रॉस रीजन। तो ये कारण है मेन। अगला क्वेश्चन देखो, द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया सिग्निफाइज। जो एक टर्म है, शब्द है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता हमें दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो सबका एक जैसा होना, सबका एक जैसा होना। अगर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो फिर वो विविधता कहाँ रही? विविधताओं के बावजूद एक साथ रहना। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है, विविधता में एकता का मतलब है कि अलग अलग होने के बावजूद भी एक होकर रहना, यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, विविधताओं के बावजूद एक साथ रहना, इसे ही कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, which geographical features majorly influence the life of people in Ladakh? लद्दाख में लोगों के जीवन को मुख्य रूप से कौन सा भौगोलिक तत्व प्रभावित करता है? समुद्र, रेगिस्तान, पर्वतीय श्रृंखला या मैदानी क्षेत्र? बताओ। लद्दाख में लोगों के जीवन को मुख्य रूप से कौन सा भौगोलिक तत्व प्रभावित करता है? समुद्र करता है क्या? नहीं जी, समुद्र तो नहीं है। रेगिस्तान भी नहीं है। पर्वत श्रृंखलाएं, मैदानी प्रदेश है नहीं। पर्वत श्रृंखलाएं कौन करती हैं? पर्वत श्रृंखलाएं। देखा था अभी मैंने बात की, एक तरफ जो है काराकोरम और दूसरी तरफ हिमालयन रेंज। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, सी आंसर हो जाएगा। देखो यही लाइन हमने पढ़ी है, लद्दाख इज सराउंडेड बाई काराकोरम एंड हिमालयाज मेकिंग इट कोल्ड, ड्राई एंड आइसोलेटेड। ठीक है, ये है। फिर है केरला। केरला's डाइवर्सिटी इज शेप्ड मेनली ड्यू टू। केरल में जो विविधता देखने को मिलती है वो किस कारण से देखने को मिलती है? तो ऊंचे पर्वत है, यहाँ पे समुद्र और पहाड़ है, रेगिस्तान क्षेत्र है, शहरीकरण। तो समुद्र और पहाड़ अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, एनसीईआरटी से पूरी लाइन उठाई गई है। तो देखो, एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है केरल और दूसरी तरफ हिल्स हैं, पहाड़ हैं। तो वो जो है केरल की डाइवर्सिटी को दिखाती है। बी आंसर हो जाएगा। फिर देखें आप, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिफरेंसेस इन फूड हैबिट्स अक्रॉस इंडिया? पूरे भारत में जो खाने की आदतें हैं लोगों की वो अलग अलग देखने को मिलती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो भारत में भोजन की आदतों में अंतर का मुख्य कारण क्या है? सरकार की नीतियां। ना भाई, सरकार की नीतियां क्यों इन्फ्लुएंस करेंगी? धार्मिक विश्वास या भौगोलिक परिस्थितियां या आर्थिक स्थिति? भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं दोस्त। राजस्थान में जो पौधे पाए जाते हैं वो ऐसे पाए जाते हैं जो जिन पौधों को कम पानी मिल जाए तो भी वो जिंदा बने रहते हैं, उगाते हैं। समझ रहे हैं? ये पौधे, केरल का कोई जो पौधा है उसे राजस्थान में लगाया जाए नहीं उगेगा वो क्योंकि क्लाइमेट का अंतर है, जलवायु का अंतर है। तो जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग बनाती हैं किसको? जो है फूडिंग हैबिट्स को। समझ गए? जैसी वहां पे भौगोलिक स्थिति विशेषताएं होंगी वैसी फसल उगाई जाएगी, वैसा खाना होगा, वैसी हैबिट होगी उनको। ठीक है, तो फूड चॉइसेस डिपेंड ग्रेटली ऑन क्लाइमेट एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। लोकल में जो रिसोर्स अवेलेबल है, अब जैसे समुद्र के तटीय इलाके जो है वहां पे मछली आसानी से अवेलेबल है, तो वहां की फूडिंग हैबिट मछली है सबसे ज्यादा। समझ रहे? चावल है, नारियल है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी? निम्नलिखित में से कौन असमानता को दर्शाता है? अलग अलग भाषाएं बोलना ये असमानता है, अवसरों में भिन्नता ये असमानता है, अलग अलग त्योहार नहीं। देखो, अलग अलग भाषाएं बोलना ये असमानता नहीं, ये विविधता है। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये विविधता है। अलग अलग त्योहार मनाते हैं, ये विविधता है, हमने शुरू में ही पढ़ा अभी। अलग अलग पहनावा है लोगों के, कपड़े कपड़े जो पहनते हैं वो अलग अलग प्रकार के पहनते हैं, वो विविधता है, डाइवर्सिटी है, ना कि इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? अगर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज ना दी जाए, कुछ लोगों को अवसर दे दिए जाए, कुछ को ना दिए जाए, तो इसे असमानता कहेंगे। किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाए कि वो संसाधनों का उपयोग कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, तो ये असमानता है। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा अभी शुरुआत में जब थ्योरी देखी इसकी, कि जो रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज, इसके बिहाफ पे जो कमी देखने को मिलती है वो क्या है? इनइक्वालिटी है, असमानता।
आर्टिकल 16 बताया था मैंने। इनइक्वालिटी अकर्स व्हेन पीपल हैव अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज, समान रूप से अवसरों और संसाधनों का उपयोग न कर पाना, यही है इनइक्वालिटी। अ नेचुरल एरिया वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंफर्टेबली सर्वाइव्स इज नोन एज, वो कौन सा नेचुरल एरिया है जहां पर कोई भी जीव आराम से रहता है, क्या कहलाता है वो प्राकृतिक क्षेत्र? रिसोर्स, हैबिटेट या डाइवर्सिटी या प्लेस? आवास, आवास कहलाता है जहां पे वो आराम से रह सकता है, नेचुरल हैबिटेट। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है ये आप अच्छे से बता सकते हैं। समानता नहीं होती, डाइवर्सिटी एक रूपता भी नहीं होती, विभिन्नताओं की उपस्थिति, अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिले, वही है डाइवर्सिटी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक स्रोत नहीं है? तो भाषा के आधार पर विविधता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। धर्म के आधार पर मिलती है, भोजन के आधार पर मिलती है। एक समान संस्कृति अगर सबकी हो जाएगी तो वो विविधता थोड़ी ना कहलाएगी। तो एक समान संस्कृति विविधता का सोर्स नहीं है। विविधता यहां से निकलती है भाषा, धर्म, भोजन के आधार पर। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की चीजें खाते हैं। फिर देखो, द मेन कॉज बिहाइंड द डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र है और जो हिमालयन क्षेत्र है, वहां पे जो लाइफ स्टाइल है लोगों की वो अलग अलग देखने को मिलती है। वो क्या है? अलग अलग देखने को मिलती है। तो उसका कारण क्या है? अलग आर्थिक व्यवस्था, अलग भौगोलिक वातावरण, अलग राजनीति या अलग व्यापार। तो तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली में अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो भाई इसका भौगोलिक वातावरण है, ध्यान रखेंगे भौगोलिक वातावरण। ठीक है। इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, असमानता बढ़ जाती है कब? सभी को समान अवसर मिलते हैं तो असमानता बढ़ जाती है ना भाई, सबको समान अवसर मिलेंगे तो फिर समानता बढ़ेगी, असमानता थोड़ी ना। संसाधनों तक पहुंच अलग अलग हो, हाँ, जो संसाधन है उनको कुछ लोग इस्तेमाल कर पाए कुछ ना कर पाए, तो इसे असमानता कहेंगे। तो बी आंसर हो जाएगा। त्योहार अलग अलग मनाते हो तो वो असमानता नहीं, वो विविधता है। लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, वो असमानता नहीं, विविधता है। तो असमानता क्या है? संसाधनों तक लोगों की पहुंच बराबर ना होना। समझ गए ना? यही वर्ड में कंफ्यूज कर देंगे। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोल्ड डिजर्ट बिकॉज, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं क्योंकि वहां ठंड और कम वर्षा होती है, ठंड ज्यादा होती है, कम वर्षा होती है। केरला इज फेमस फॉर विच हिस्टोरिकल ट्रेड, केरल किस ऐतिहासिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में भैया मसाले होते हैं। याद करो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, कालीकट में बंदरगाह पर उतरा था और केवल मसालों का व्यापार करने के लिए वो आया था। वहां का जो राजा था जमोरिन, उसने खूब सारा वेलकम किया उसको। तो केरल किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए फेमस है, ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द बिगेस्ट एविडेंस ऑफ यूनिटी वॉज, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके दौरान एकता का सबसे बड़ा प्रमाण, प्रूफ हमें देखने को क्या मिला? धर्म परिवर्तन नहीं, ब्रिटिश सेना को मजबूत करना नहीं, सबका एक साथ संघर्ष करना। सबका एक साथ संघर्ष करना आजादी की लड़ाई में ये दिखाता है कि भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी एकता है। समझ गए? तो सबका एक साथ संघर्ष करना आजादी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल सिंबल रिप्रेजेंटिंग यूनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है जो एकता को दर्शाता है? राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जानवर, राष्ट्रीय खेल? नहीं, राष्ट्रीय ध्वज जो पूरी एकता को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कास्ट सिस्टम किसका उदाहरण है? समानता, असमानता, संसाधन, विविधता। असमानता का उदाहरण है कास्ट सिस्टम, जाति के विभाग पे हम असमान हैं। उसके बाद विच स्टेट हैज अ कल्चरल इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब ट्रेड, इस राज्य की संस्कृति अरब व्यापारियों से प्रभावित है? तो केरल की, क्योंकि वो व्यापारी वहीं से आए थे। ठीक है, उसी रास्ते से इंडिया में आए थे। डाइवर्सिटी इन इंडिया इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन, भारत में विविधता किस वजह से है? गतिशीलता, इतिहास और वातावरण, खेल और शिक्षा। इतिहास और वातावरण हमने डिस्कस कर लिया। ग्रेट हिमालयाज इन्फ्लुएंस लाइफ स्टाइल, जो ग्रेट हिमालय है लोगों की जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है, कहां पर करता है? केरल में, पंजाब, लद्दाख, गुजरात। लद्दाख में प्रभावित करता है ग्रेट हिमालय। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिसोर्स, निम्नलिखित में से संसाधन को दर्शाता है? केवल प्राकृतिक वस्तुएं, केवल मनुष्य,
उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु, बिल्कुल सही है। उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु है उसे हम संसाधन कहते हैं। उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु है उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिए। कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर वीडियो, तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा सभी लोगों को। ठीक है? तो कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।